Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 21 चांदनी शॉपिंग मॉल में और आकाश सॉक्स. कुछ ही देर में घर की सारी लेडीज शॉपिंग के लिए घर से निकाल गई. आज चांदनी भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, लेकिन किसी ने भी आकाश को इन्फॉर्म नहीं किया था कि चांदनी भी शॉपिंग के लिए आएगी. कुछ देर में वालिया खानदान की बहुएं और लेडी से शॉपिंग मॉल में आ पहुंची थी, लेकिन मिस्टर राघव और उनके भाई पहले से ही मॉल में मौजूद थे. ज्वेलरी शॉप पर राघव जी अपने दोनों बेटे को भी साथ लाए थे ताकि उनके दोनों बेटों भी अपनी वाइफ के लिए कुछ पसंद कर सके. शॉपिंग मॉल में पहले से मौजूद होकर सभी अपनी अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी पसंद कर थी और साइड में रखवा दिया था ताकि उनकी वाइफ भी देखे और अपना ओपिनियन दे क्यों सही है या नहीं. राघव जी और उनके बेटे और भाई बहुत ही बेसब्री से अभी लेडीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आकाश बेचारा, उसे तो मालूम ही नहीं था कि आज उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया गया है, इसलिए वह सभी की फिरकी ले रहा था. अपने डैड के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है, आज अब कुछ ज्यादा ही एक साइड लग रहे हैं, कुछ स्पेशल चॉइस है क्या मॉम के लिए. और अपनी आंखें मटका के पूछने लगा. आकाश के डैड राघव जी ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, बेटा सही समझ रहे हो. आकाश अपने डैड बात पर मुस्कुरा दिया और अपने भाई के पास चला गया. हेलो ब्रदर, क्या बात है, आज तो आप पेशेंट से नहीं रख पा रहे हो. डॉन तीवरी भाभी आ जाएगी. और एक आंख मार दी. उसके भाई विकास ने भी एक डेविल मुस्कान दे दिया. फिर आकाश बोल, आप दोनों तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो. एक चाचू है जो हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते हैं. और अब आकाश अपने चाचा के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोली, चाचू आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चाची को आपकी पसंद बहुत पसंद आएगी. आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत जी किया है. राघवेद जी ने आकाश का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपना हाथ आकाश के कंधे पर रखकर बोले, तेरी बात तो सही है, लेकिन बेटा जी आप भूल रहे ही कि आपकी भी शादी हो चुकी है. और उसके चाचू आंख मटका लगे तो आकाश थोड़ा शर्मा गया. फिर आकाश के चाचा ने आकाश के कंधे पे हाथ रखकर बोले, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है. और अपने बड़े भाई की तरफ देखकर बोला, भाई हमें तो फिर भी मेहनत कर ली है और पसंद कर लिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आकाश का क्या होगा. बेटा जी नई शादी हुई है, तुम भी तो फांस चुके हो. वैसे आकाश तुमने कुछ पसंद किया. आकाश हकलाते हुए बोला, चाचू क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो अभी चांदनी की पसंद भी नहीं जानता, तो मैं कैसे पसंद करूँगा. तभी राघव जी ने कहा, आकाश तुम्हें पता है चांदनी ने करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला लिया है. इस बात को सुनकर आकाश और बाकी लोग चौंक गए. आकाश बोला, लेकिन डैड अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे में व्रत ठीक नहीं होगा. डैड आकाश थोड़ा घबरा गया था. तभी उसके डैड ने कहा, हम जानते हैं, हम लोग ने चांदनी माना भी किया, लेकिन चांदनी बेटा जी ने भी एक सटीक जवाब दिया है. चांदनी बेटा का कहना है कि अगर इस साल व्रत नहीं रखा तो हिंदी पंचांग के हिसाब से अगले 3 साल तक व्रत नहीं रख पाएगी. आकाश ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, डैड पंचांग क्या होता है. तो राघव जी ने कहा, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है कि अगर कोई सी साल में मलमास लगने वाला हो तो उसे साल कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता है. और आकाश की के कंधे पर हाथ रखकर बोल, बेटा ये हम हिंदुओं का एक अलग पहचान हो तो है, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ व्रत ऐसे होते हैं उस समय नहीं किया. और मुझे लगता है चांदनी बेटा इन सब की अच्छी जानकारी है, और अगर चांदनी बेटा ये व्रत रखना चाहते हैं मतलब वो इस रिश्ते को भी निभाना चाहती है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब आगे आना चाहिए और अपने इस नए रिश्ते को अपना लेने चाहिए. आकाश चुपचाप अपने डैड की बात सुन रहा था. फिर राघव जी बोले, बेटा ये जो बीबियां होती है ना बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन इनके बिना हम पतियों का कुछ हो भी नहीं सकता. तुम्हें अपनी इस नए रिश्ते को वक्त और प्यार दोनों दे होगा. इस बार आकाश ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और बोला, डैड मैं पूरी कोशिश करूंगा. तभी सभी लेडीज भी ज्वेलरी शॉप के अंदर आ गई. सभी जेंट्स ने अपनी अपनी वाइफ का वेलकम किया और अपने साथ लेकर जाने लगे. आकाश सभी को साथ में जाता देखता रहा, लेकिन एक अजीब सी उलझन में था. दूसरी तरफ रवीना शरारत के मूड में थी, इसलिए चांदनी को ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ी कर दिया. खुद चुप गई. और आकाश जब अपने डैड के पास जाने को हुआ तो अचानक आकाश की नज़र चांदनी पे पड़ी. आकाश चांदनी को देखकर शॉक्स हो गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि चांदनी ने इस वक्त बोतल ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिससे चांदनी का दुधिया रंग निखर के आ रहा था. मैचिंग की ज्वेलरी और चड़ियां भी जिसमें चांदनी कमल की लग रही थी. अब आकाश अपने दिल पे हाथ रखा, अपने दिल को देखने लगा और बोला, रो यार वैसे ही कंफ्यूज हूँ.
फिर वही देखने लगा जहां चांदनी खड़ी थी, बट आकाश अगेन सॉक्स, क्योंकि इस बार चांदनी नहीं खड़ी थी। आकाश को लगा शायद उसके डैड की बातों ने कुछ जायद ही सर हो रहा है। फिर आकाश की नज़र अपनी फैमिली पर गई जो नॉर्मल लग रही थी। आकाश ने अपनी में सोचा, लागत ही डैड की बातों को असर हो रहा था, मुझे चांदनी दिख रही है, अगर वो साथ होती तो मेरी फैमिली अकेला नहीं छोड़ती। और अपने सर पे मार के बोला, आकाश लागत है तुम पागल हो रहा है, संभाल वरना अब तेरा मजाक बना देंगे। दूसरी तरफ रवीना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी और बोल रही थी, चांदनी भाभी आकाश भाई की शक्ल देखने लायक है, बेचारे भाई अपने दिल को पकड़ कर बैठे हैं। आकाश ने अपने आप को संभालते हुए अपनी फैमिली के पास आ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, मॉम वो रवीना नहीं आई। घर के अभी लोग जानते थे कि रवीना आकाश के साथ फ्रेंड करना चाहती है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सबको बहुत जोर की हंसी आ रही थी। सभी ने अपनी अपनी हंसी पर कंट्रोल किया हुआ था। आकाश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो भी कुछ पसंद करने लगा। तभी अचानक आकाश को एक बार फिर से चांदनी दिखी। इस बार चांदनी शॉप में थी। घर के सभी मेंबर के पास आकाश ने अपने सर पे हाथ रखा और बोला, ये क्या हो रहा है, मुझे हर जगह चांदनी ही देख रही है। और अपने सर पे हाथ फेरने लगा और मन में बोला, क्या हो रहा है। आकाश अपने दिमाग को कंट्रोल कर और वो से जाने लगा। तभी अचानक जोर से चिल्ला दिया, 22 आकाश का फर्स्ट गिफ्ट चांदनी के लिए। आकाश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो भी कुछ पसंद करने लगा। तभी अचानक आकाश को एक बार फिर से चांदनी दिखी। इस बार चांदनी शॉप में थी। घर के सभी मेंबर के पास आकाश ने अपने सर पे हाथ रखा और बोला, ये क्या हो रहा है, मुझे हर जगह चांदनी ही देख रही है। और अपने सर पे हाथ फेरने लगा और मन में बोला, क्या हो रहा है। आकाश अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा था और वो से जाने लगा। तभी आकाश अचानक जोर से चिल्ला दिया। आकाश की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी आकाश को देखने लगे थे, तो वही आकाश को डबल शॉक लगता था। एक तो किसी ने उसके हाथ पर जोर से छुरी काट लिया था, दूसरा चांदनी उसके सामने जस्ट सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ सब ये देखकर परेशान थे कि आकाश चांदनी को देखकर चिल्लिया था। आकाश के लिए ये बहुत ही आफ्टर हो गया था। आकाश को एक्सप्रेशन देना था, क्यों चिल्लिया चांदनी को देखकर, या क्या हुआ। आकाश बोला, वो मेरे हाथ पर छोटी काट लिया। ये बात सुन सभी चांदनी को देखने लगे। चांदनी शर्म गए और नीचे देखने लगी, और जब आकाश ने चांदनी को देखा तो समझ गया और बोला, डैड चांदनी ने नहीं कटा। सभी की सवालिया नजरें एक साथ देख आकाश ने कहा, डैड ये रवीना है। और रवीना की कान पकड़ के उठा दिया और बोला, ये रही छिपकली। रवीना चिल्ला रही थी, भाई कान छोड़ो, मुझे दर्द ही रहे है। ये सुनते ही सब एक साथ हंस दिए। रवीना बोली, भाई सच में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। आकाश बोला, ठीक है, लेकिन पहले सॉरी बोलो। रवीना ने एक बार चांदनी को देख और धीरे से चांदनी को धक्का दे दिया और चांदनी सीधे आकाश की बाहों में जा गिरी। चांदनी गिर न जाए इसलिए जल्दी से चांदनी को पकड़ लिया। अब आकाश और चांदनी एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे में कहीं खोसे गए थे। दोनों के मन में एक अजीब ही हलचल थी। आकर तेरी बाहों में, हर शाम लगे ऐस सिंदूरी। दोनों को एक साथ देखकर सभी को अच्छा लग रही था, तो वही रवीना तो अभी भी मस्ती के मूड में थी। रवीना धीरे से आकाश और चांदनी के पास आए और बोली, भाई मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। ये लाइन रवीना ने बहुत ही जोर से कही थी और भागकर अपने पापा के पास चली गई। और इंदर आकाश और चरनी होश में आए और एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाए। और जब दोनों ने अपनी नज़र उठाकर देखते रह गए, क्योंकि अब कोई नहीं था, सभी अपनी अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग में लग हुए थे। तभी रवीना ने आकाश के कंधे का टेक लेते हुए कहा, भाई सभी ने आनी अपनी वाइफ के लिए कुछ कुछ पसंद किया और अपने क्या किया हूँ। रवीना की बात से कर आकाश ने कहा, वेल मुझे कुछ समझ तो भी आया, लेकिन रवीना ने चांदनी को देखते हुए कहा, लेकिन क्या भाई। फिर आकाश बोला, तुझे तो बिल्कुल नहीं बताएगा। रवीना मुंह बनाकर बोले, हाँ ठीक है, जा रही हूँ। रवीना चली गई। चांदनी चुपचाप खड़ी थी। आकाश इधर उधर देख रहा था, फिर बहुत मुश्किल से बोल, वैसे मैं सच में मुझे कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तुम मेरे साथ चलकर देख सकती हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे। चांदनी ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया है और चलने लगती है। आकाशी पीछे पीछे चांदी के चलने लगता है। आकाश की नज़र एक डायमंड ज्वेलरी सेट पर पड़ती है और रुककर उसे देखने लगता है और फिर चांदनी की तरफ देखा है और बोलता है, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? आई थिंक बेटर। चांदनी अपनी नज़र उठाकर उसे सेट को देखती है और देखते रह जाती है, क्योंकि वह सेट सच में बहुत खूबसूरत था।
और फिर आकाश को देखते हैं और बोलती है आपकी चॉइस अच्छी है। आकाश बोलता है तो आपसे ट्राई करो, देखते हैं कैसा लगता है। वहाँ पर ज्वेलरी शॉप में शॉपकीपर को ऑर्डर देता है और कहता है हमसे ट्राई करना चाहते हैं। तो शॉपकीपर कहता है ठीक है, मैं अभी ट्रायल के लिए भेजता हूँ। और शॉपकीपर एक लेडीज शॉपकीपर को बोलता है और शॉपकीपर की बात सुनकर तू लेडीज शॉपकीपर बोलती है ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। और जब वह लेडीज शॉपकीपर चांदन को वह ज्वेलरी पहना तो चांदनी को देखकर अब देखते ही रह गई है और इस ज्वेलरी के साथ चांदनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकाश ने जब देख तो देखते ही रह गया। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। न पूछो मेरी बेकरारी कलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। आकाश को इस तरह खुद में खोया हुआ देखकर चांदनी शर्म जाते हैं, उसके गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं और अचानक ही चांदनी की नज़र आकाश की आंखों में देखकर कहीं खो जाती है। दिल काबुल है, तबीयत का है बड़ा सौदा, वादिये इश्क से आया है मेरा शेजड़ा। जब वह चलता है तो सीने में धमक होती है, बात करता है तो शहनाई सी बज उठती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी पूरी फैमिली आ जाती है और अभी प्लान बनते हैं और कहते हैं आज हम सब बाहर ही डिनर करते हैं। ये बात सुनते ही सब खुश हो जाते हैं और सभी एक एक होटल में पहुंचते ही जहां पर पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि वालिया खानदान के लोग डिनर करने बहुत काम बाहर जाया करते थे। लेकिन जब भी जाया करते थे तो शान से जाया करते थे। पूरे शहर में उनका दबदब बहुत ही अच्छा था। जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचे वैसे ही रेस्टोरेंट के मालिक आए और हाथ जोड़कर ग्रेट किया और सभी को साथ में लेकर अंदर गए। उनके लिए कि स्पेशल रूम तैयार क्या किया था जहां पर खाने पीने की सारी व्यवस्था थी। फिर स्टाफ सभी लोग आराम से बैठ गए। फीमेल एंड जेंट स्टाफ ने खाना सर्व कर दिया। सभी लोग एंजॉय करने लगे, खाना खा लिया और घर जाने के लिए बाहर निकलने लगे। सभी लोगों ने जानबूझकर आकाश और चांदनी को एक साथ छोड़ा था। घर के सभी लोग चाहते थे कि आकाश और चांदनी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जिसके लिए उनको पूरा मौका दे रहे थे। वालिया खानदान की गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही होती है, तभी अचानक एक जोर का ब्लास्ट होता है। चांदनी जोर से चिल्लाती है पापा, और काफ़ी डर गई होती है। चांदनी की सांस काफ़ी तेज चल रही है। चांदनी को सारा मंजर फिर से दिखने लगता है जब चांदनी अपनी फैमिली को खोया था। चांदनी डर कर आकाश से लिपट जाती जैसे चांदनी को पैनिक अटैक आ रहा हो। चांदनी डर से कँप रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी और आकाश की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी जैसे वो किसी खतरनाक इंसान में तब्दील हो रहा था। डियर फ्रेंड, सॉरी, काफ़ी समय से मैं न्यू चैप्टर नहीं दे पा रहे थे, जिसके लिए सॉरी। क्या अचानक हुए ब्लास्ट से चांदनी फिर से अपनी अतीत में चली जाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए अंजाम दुल्हन पॉकेट नॉवेल पर। गाइस प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 23 वालिया फैमिली पर अटैक। चांदनी को इतना डरा हुआ देखकर आकाश को भी बहुत गुस्सा आ गया था कि एक तो चांदनी के समय के बाद थोड़ी खुश हुई थी और अचानक किसकी खुशी को नज़र लग गई, जिसके कारण आकाश का गुस्सा बढ़ गया था। इस वक्त उसकी बॉडी कुछ अलग ही मोमेंट में थी। आकाश की आंखें एकदम लाल थी, मुट्ठी एकदम कसी हुई थी, जिसके कारण उसकी सारी नसों उभर कर सामने आ रही थी। आकाश की सख्त आंखें जब चांदनी पर जाती है तो वो देखता है चांदनी बेहोश हो चुकी थी, जिसे आकाश का गुस्सा और बढ़ चुका था। आकाश ने ड्राइवर को इशारा किया गाड़ी को लॉक कर दे, जैसे मैं बाहर निकाल जाओ। और आकाश इशारा करके बाहर निकाल गया और ड्राइवर ने कर लॉक कर दी। बाहर आकाश की सिक्योरिटी गार्ड और उन लोगों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। जोरों की फाइटिंग चल रही थी। सभी लेडीज को कार में लॉक कर दिया गया था। चांदनी अपनी कार में अकेली लॉक थी, कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। अगर कोई बाहर निकलने भूल करता तो गोली लग सकती थी, इसलिए जो जहां था उनका वही लॉक कर दिया। बाहर का नज़ारा ऐसा था कि जैसे कारगिल का युद्ध चल रहा हो। राघव बलिया, आकाश वालिया, राघवेंद्र बलिया, विकास वालिया, सभी लोग अपने अपने तरीके से दुश्मनों को मार रहे थे, क्योंकि दुश्मनों ने भी फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज पूरा बलिया खानदान बाहर निकाला है, इसलिए दुश्मनों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। वह अपनी अपनी सिक्योरिटी गार्ड विद हथियार के साथ थे, लेकिन उन्हें क्या पता नहीं है ये वालिया कम नहीं है, हमेशा तैयार रहते हैं अपनी आर्मी और अपनी फौज के साथ, हथियारों के साथ। सभी की करों में एक अलग तरीके का मशीन का लगा हुआ था और उनके ड्राइवर बिल्कुल ट्रेन फ्रेंड के, जो लगातार फायरिंग कर रहे थे स्पीड में। वह छोटी छोटी सी मिसाइल भी छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से जगह जगह ब्लास्ट हो रहा था। इसी बीच में चांदनी थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। जब उठकर सामने का नज़ारा देखती ही तो देखी रह जाती है, सामने जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। चांदनी देखकर डर गई थी कि इतने दिनों से रह रही थी, देखने में बिल्कुल शरीफ लग रहे थे, लेकिन आज उनके असली चेहरे सामने हैं। अपनी फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
चांदनी की नज़र राघव जी पर जाती है जिस पर पीछे से हमला होने वाला होता है, जिसे देखकर चांदनी अलर्ट हो जाती है और ड्राइवर से बोलकर कार खुलवा देता है और दौड़कर राघव जी को बचाव करती है और जोर से चिल्लाती है, पापा ही। राघव जी चांदनी को देखते हैं। चांदनी राघव जी को लेकर दूसरी तरफ घूम जाती है। गोली जो है कार में टकरा जाती है और चांदनी अपना सैंडल निकालकर सामने वाले के जोर से हाथ पर मार देती है, जिससे उसकी गम गिर जाती है और चांदनी एक जोरदार से छलांग लगाकर इंसान के मुंह पर एक मौका दे मारा, जिसे वह आदमी चारों खाने चित हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ था कि राघव जी अभी समझ नहीं पाए थे और तुरंत दौड़कर चांदनी है, पापा आप ठीक तो है, अपने लिए फिक्र देखकर इमोशनल हो जाते हैं और चांदनी के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने सही टाइम पर मुझे झुका दिया, वरना गोली मेरे सीने सर पर लग जाती। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि फिर से एक अटैक होता है, जिसे चांदनी रोक लेती है और उसे गुंडे के साथ फाइटिंग शुरू कर देती है। चांदनी की फाइटिंग देख आकाश देखकर मुस्कुरा देता है और वह भी सब मिलकर गुंडों की खूब जमकर पिटाई करते हैं। लेकिन इस बीच में चांदनी की साड़ी उससे बार बार परेशान करती, जो उसे फाइटिंग करने नहीं देती। चांदनी के पैरों बार बार साड़ी में उलझ जाते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर साड़ी को मद्रासी स्टाइल में बांध लेती है और फिर जमकर गुंडों की धुलाई करती है। धुलाई करते करते आकाश और चांदनी दूसरे के पास आ जाते हैं और अब दोनों मिलकर गुंडों की धुलाई कर रहे होते हैं। दोनों के मूवमेंट इतने शार्प होते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता और ढेर हो जाता है। सबकी धुलाई करने के बाद दोनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। ऑलमोस्ट सारे गुंडे धूल चुके होते हैं, कुछ गुंडे भाग चुके होते हैं। घर के सभी मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं और सारे सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। घर की सारी लेडीज घबराई हुई थी, उन्हें कार से निकाला जाता है। सभी दौड़कर अपने अपने पति और बच्चों के पास आती है, जिसे देख चांदनी आकाश के पीछे छू जाती है और पीछे से आकाश को पकड़ लेती है। चांदनी की इस हरकत पे आकाश मुस्कुरा देता है। वो बोलता है, सामने आओ, अब जाते हैं, तुम्हें फेटिंग आती है। चांदनी बोलती है, आप ऐसे ही रही, मैं अपनी साड़ी सही कर रही हूँ। चांदनी की बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा। आकाश को चांदनी की हरकत और चांदनी की चूड़ियों की कनक और इतने करीब होने से आकाश की दीवानगी बढ़ रही थी। आकाश अपनी तिरछी नजरों से चांदनी को देख रहा था, जो अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। जब चांदनी की साड़ी सही हुए तब जाकर चांदनी ने राहत की सांस ली। तब तक सभी घर के मेंबर आकाश और चांदनी के आस आ गए। जैसे ही चांदनी की नज़र राघव जी पर पड़ी, चांदनी जल्दी से राघव जी के पास कर बोली, पापा आप ठीक तो ही ना, आपको चोट तो नहीं आई? चांदनी की आंखों फिक्र दिख रही थी। राघव जी चांदनी के सर पे अपना हाथ रखाते और बोले, बेटा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने ही तो मुझे बचाया था, वरना गोली तो मुझे लग जाती। इस बात पर चांदनी, नहीं नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। चांदनी फिर से नर्वस हो रही थी, जिसे सभी ने नोटिस कर लिया था, इसलिए वहां का माहौल चेंज करते हुए रवीना ने चांदनी को छोड़ते हुए कहा, वो दुल्हन भाभी आप कितनी अच्छी फाइटिंग करती हैं, हमने आपकी वीडियो में फाइटिंग देखी थी मगर रियल फाइटिंग आज देखी है, और आप और भाई तो दोनों कमल के फाइटर है। फिर रवीना फिर से छेड़ते हुए बोली, वैसे आपके और भाई की जो केमिस्ट्री थी फाइटिंग वाली, ऐसे लग रहा था आप दोनों ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, ऐसा तो नहीं कि आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? अपनी आंखें मटकाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोगों को हंसी छूट गई। आकाश ने फिर से रवीना के कान पकड़ ली और बोले, ये लड़की कभी नहीं सुधार सकती, कहीं भी मजाक शुरू हो जाता है। तभी विकास बोला, जल्दी चलो, ये से अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। चांदनी को इतना नर्वस देखकर आकाश को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आकाश ने अपनी माँ रागिनी जी से कहा, माँ आप चांदनी को अपने साथ में चलिए, हम आते हैं। और सभी लोग जल्दी से कार में बैठ गए और सभी लोग कुछ ही देर में घर पहुंच गए, जहां पर फुल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सभी लोग कार से निकाल गए थे, लेकिन रागिनी जी और चांदनी नहीं निकले थे, जिसके करना सभी घबरा गए थे। क्या हुआ आकाश की माँ और चांदनी को जानने के लिए पढ़ते और देखते रहिए अगले चैप्टर को पॉकेट नॉवेल पर। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 24 आकाश और चांदनी की फर्स्ट किस। आई होप आप सभी को मेरी नॉवेल पसंद आ रही होगी, प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अब आगे। तभी आकाश आया और पूछने लगा, क्या हुआ आप लोगों को, अंदर चलिए। अभी सुमन जी आए और बोली, आपकी माँ नहीं आ रही है। आकाश बोला, पर क्यों? फिर सुमन जी बोली, क्योंकि आपकी मैडम सो गई है। सुमन जी के बात सुन सब हंसने लगे और आकाश बोले, चाची आप भी ना। कार का गेट खोला कर देखा तो हंसने लगा, तो रागिनी जी ने चुप करवा दिया। आकाश ने भी अपना सर झुकाकर चांदनी को धीरे से उठा लिया और बोला, सभी लोग अंदर चलिए और आराम करिए।
आकाश चांदनी को कर सीधे अपने रूम में चल गए और धीरे से चांदनी को बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया और खुद वॉशरूम चल गया। और कुछ ही देर में फ्रेश होकर बाहर आया। आकाश की बॉडी अभी गीली थी, कमर में टॉवल बंधा हुआ था और एक टॉवल से अपना सर पूंछ में बिजी था। चांदनी आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही आकाश चांदनी को देखता है तो बस देखता रह जाता ही। लियोली चांदनी सोते हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी। आकाश चांदनी के पास जाकर बैठ जाता है और चांदनी को निहारने लगता है। जाने क्यों आकाश को आज चांदनी पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन चांदनी सो रही थी इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि सुबह चांदनी को 4 बजे उठना था और अभी मेहंदी भी नहीं लगी थी, इसलिए घर लौटने में देर हो गई थी। इसलिए रागिनी जी में मेहंदी आर्ट्स को बोला वो सुबह मेहंदी लगा दे। सुबह के 4 बजे अलार्म बजा। चांदनी ने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया और आकाश को देखने लगी और निहारने लगी। तभी चांदनी को याद आया कि उसे नीचे जाना है। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में चाय गई और करीब 15 मिनट के बाद बाहर निकल। इस वक्त चांदनी ने एक डिजाइनर नाइट गाउन पहने हुआ था, कैट सिल्क का, और ऊपर से लॉन्ग शर्ट था रेड कॉलर का। चांदनी मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रही थी और झटक रही थी, जिसके कुछ बूढ़े आकाश पर जा गिरी। मगर चांदनी को पता नहीं चल, वो खुद को संवारने में बिजी थी और अपना हल्का सा मेकअप कर रही थी। मगर कोई था जो चांदनी की हरकत देख दीवाना हुआ जा रहा था, वो था आकाश था। चांदनी के बालों की बूंदों से आकाश उठ चुका था, लेकिन जैसे ही चांदनी ने आकाश को देखा, आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। चांदनी धीरे से आकाश के पास गई और आकाश के ऊपर झुककर अपनी नीली आंखों से आकाश को देखने लगी। आकाश चांदनी को इतना करीब महसूस कर चांदनी को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, लेकिन चुप था और चांदनी तो बस आकाश को निहार रही थी। और फिर धीरे से और झुककर आकाश के फोरहार्ट पर एक किस करती है और तुरंत रूम से निकल जाती है। आकाश तो बेचारा सा रह जाता है और जाती हुई चांदनी को देखता रह जाता है। आकाश को अच्छा लगा था कि उसकी चांदनी ने उसे छुआ था। आकाश अपने बालों में अपन हाथ फटते हुए वापस लेट जाता है, पर नींद तो चांदनी ले गई थी, तो आकाश को नींद कहाँ आने वाली थी। नीचे चांदनी सभी लेडीज के साथ बात कर रही थी, सरगी खा रही थी। फिर कुछ देर में अभी लेडीज मेहंदी लगवाने बैठ जाती है। तभी रागिनी जी कहती है, हमारी छोटी दुल्हन को सबसे अच्छी मेहंदी लगाना। आतिश की चांदनी को अच्छी सी मेहंदी लगती है और साथ में आकाश का नाम भी लिखती है, क्योंकि ये चांदनी का पहला चारे चौथ का त्योहार है। दुल्हन की तरह मेहंदी लगाई जाए, बिल्कुल ब्राइडल वाली मेहंदी। मेहंदी आर्टिस्ट की चांदनी को बहुत ही सुंदर मेहंदी लगते हैं। चांदनी के दोनों हाथों मेंबर पैरों में लगभग अभी के मेहंदी लगाने में बिजी थी। उधर आकाश टेरेस गार्डन में था, साथ में विजय उसका भाई और सागर उसका चचेरा भाई, तीनों को बात कर रहे थे। तभी विजय बोला, मुझे नींद आ रही, सोने जा रही हूँ। साथ में सागर बोला, मुझे भी पता नहीं इस आकाश को क्या हुआ, इसे नींद नहीं आ रही। बोला कर दोनों चले गए। आकाश बोला, मैं तो दोनों को इसलिए जागी कि मुझे नींद नहीं आ रही, और दोनों भाग गए हैं यार। और खुद में बोला, अब मैं क्या करूं, मैं भी जा रहा हूं सोने, और बोलकर जाने लगा। तभी आकाश ने देखा चांदनी अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों में लगवा कर बैठी है और उठकर धीरे धीरे चलकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आकाश हो एकटक चांदनी को देख रहा था। चांदनी का नाइट गाउन थोड़ा ऊपर किया हुआ था, लेकिन जब चलते तो पैरों की मेहंदी पर छू जाती, जिससे चांदनी को दुख ही रह था कि उसकी मेहंदी खबर ही रही है, पर अब क्या करे, सबके सामने छूटे कपड़े भी तो नहीं पहन सकती। तभी अचानक चांदनी खुद को हवा में महसूस करती है और जब सही से देखती है तो देखी रह जाती है। ये चांदनी अब आकाश के बाहों में होती है, जो चांदनी को लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। आए दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी अचानक चांदनी की नज़र सामने पिलर पर जाती है और चांदनी अपने होश संभालते हुए बोलती है, आकाश सामने पिलर है। आकाश जवाब देता है, जानता हूँ, मैं इस घर में अपनी आंखें बंद कर भी चल सकता हूँ। चांदनी एकटक आकाश को देख रही थी, लेकिन अपनी नज़र खुला लेती है और पूछती है, आप तो सो रहे थे ना, इतनी जल्दी आप क्यों उठ जाएगा। और फिर सवालिया नज़रों से देखती है। आकाश बोलता है, वो बारिश की वजह से। चांदनी सी कंफ्यूज होते हुए बोली है, रूम में बारिश, ये कैसे हो सकता है, आप कोई सपना देख रहे होगे। आकाश मुस्कुराते हुए शायद और रूम पे पहुंच जाता है और धीरे से चांदनी को बेड पर लेटा देता है और चांदनी के पैरों के नीचे पिलो रखता है और चांदनी पर झुककर उसे सर के नीचे वाले पिलो को सही करता है। ऐसा करते वक्त आकाश चांदनी के बहुत करीब होता है। चांदनी तो आकाश में कहीं गुम होती है। चांदनी को सही से लिटाने ने आकाश को एहसास होता है कि वो चांदनी के बहुत करीब है और दोनों अचानक ही एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और आकाश थोड़ा और चांदनी के नज़दीक चांदनी के फोरहर पर डीप किस कर लेती है।
और न जाने क्यों खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से फोरहेड से उतरकर चांदनी की दोनों आंखों पे किस करता है और फिर नोच पर भी किस करता है और जैसे ही होठों पर आता है रोक जाता है और चांदनी की आंखों में देखने लागत है। देखते ही देखते जाने कभी आकाश और चांदनी के हाथ भी एक दूसरे के होठों से जोड़ जाता है और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। दोनों की किस अब डीप किस हो चुकी थी। लगभग 25 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। आकाश चांदनी के बगल में लेट जाता है। दोनों की पहली किस थी, कुछ अलग ही एहसास था। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कह उड़ चली, मेरे अरमानों की पंख लगा के कहा उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कचरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कचरा। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कह उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहा उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे हंसा। 25 आकाश का ट्रेन शेफ की तरह खाना बनाना। आकाश मुस्कुराते हुए बोलता है, शायद वो रूम में पहुंच जाता है और धीरे से चांदनी को बैग पर लेटा देता है और चांदनी के पैरों के नीचे पिलो रखता है और चांदनी पर झुककर उसके सर के नीचे वाले पिलो को सही करता है। ऐसा करते वक्त आकाश चांदनी के बहुत करीब होता है। चांदनी तो आकाश में कहीं गुम होती है। चांदनी को सही से लिटाने ने आकाश को एहसास होता है कि वो चांदनी के बहुत करीब है और दोनों अचानक ही एक दूसरे में गुम हो जाते हैं और आकाश थोड़ा और चांदनी के नज़दीक चांदनी के फोरहर पर डीप किस कर लेती है, जिससे चांदनी शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है और न जाने क्यों आकाश खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से फोरहर से उतरकर चांदनी की दोनों आंखों पे किस करता है और फिर नोच पर भी किस करता है और जैसे ही होठों पर आता है रोक जाता है और चांदनी की आंखों में देखने लागत है। देखते ही देखते जाने कभी आकाश और चांदनी के हाथ भी एक दूसरे के होठों से जोड़ जाता है और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। दोनों की किस अब डीप किस हो चुकी थी। लगभग 25 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। आकाश चांदनी के बगल में लेट जाता है। दोनों की पहली किस थी, कुछ अलग ही एहसास था। अब आगे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आकाश एकदम से उठना है, चांदनी को अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है, सो जाओ, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई जरूरी है, नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। चांदनी चुपचाप आकाश की बाहों में सो जाती है। सुबह के 7 बजे थे आकाश की नींद खुलती है तो दिखता है चांदनी उसकी बाहों में सो रही होती है, किसी छोटी बच्ची की तरह उसे लपटी हुई। उसके हाथों की और पैरों की मेहंदी सूख चुकी थी और छूकर प्योर वाइट चादर पर बिखरी पड़ी है और पूरे कमरे में सिर्फ मेहंदी की खुशबू आ रही थी जो आकाश की सांसों में समा जा रही थी। और मेहंदी के कुछ निशान आकाश की बॉडी पर भी लगे होते हैं क्योंकि आकाश इस वक्त शर्टलेस सो रहा था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए जब उसने चांदनी को अपनी बाहों में भरा था तब उसका हाथ आकाश की चेस्ट पर लगा था और उस पर मेहंदी के निशान बन गया था और उसे पर भी कलर चढ़ चुका था। आकाश उठता है, वह धीरे से चांदनी को आराम से सुला देता है, धीर कदमों से वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर आता है और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा है तो उसकी चेस्ट पर मेहंदी का निशान होता है, बिल्कुल डिजाइन बना जैसा चांदनी के हाथ पर डिजाइन बना हुआ था आकाश की चेस्ट पर छपा हुआ होता है। वह खुद में मुस्कुराता है और कहता है, हद हो गई, और एक शर्ट निकलता है और पहन लेता है ताकि वह डिजाइन किसी को दिखाई ना दे और जिम में चला जाता है और एक्सरसाइज शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसका आकाश का भाई विजय आ जाता है और उसका चचेरा भाई सागर भी आ जाता है। चाचा और पापा भी आ जाते हैं, सभी मिलकर जिम करते हैं। 8:30 बजे तक है। फ्रेश होने और तैयार। ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि आज काफ़ी सारे एम्प्लॉयज ऑलरेडी छुट्टी पर थे। वालिया इंडस्ट्री में हर साल होता था, सभी लोग अपनी अपनी वाइफ को बहुत रेस्पेक्ट देते थे और बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके लिए आज का दिन काफ़ी सारा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करते थे ताकि वह उनसे नाराज ना हो और उन्हें तकलीफ ना हो। कुछ देर में सभी लोग किचन में होते हैं, सब अपने अपने पसंद का कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। घर के सभी जेंट्स आज करवा चौथ के दिन अपना सारा काम खुद खाना करते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा घर में चली आ रही है जिसे सभी लोग निभाते हैं। राघव जी, राघवेंद्र जी, विजय, सागर सभी लोग किचन में लगे हुए थे तो कुछ नकल बना रहे थे। राघवेंद्र जी बोले, मेरी तो जल गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। राघव जी ने हंसते हुए, तुम्हारी हमेशा जल जाती है, ये कहो ना तुम बनाना नहीं चाहते। राघवेंद्र जी बोले, क्या भाई आप कुछ भी कह रहे हो, मैंने कितने मेहनत से बनाया था सब्जी को, अब ये मुझे चलती है तो मैं क्या करूं। ये बात सुनकर दीजिए और सागर हंसने लगे। क्या बात है पापा, कमाल कर दिया, सब्जी आपसे जलते हैं, और हंसने लगा। हा 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 हा। विजय बोला, चाचू हम लोगों इतने हैंडसम है कि पूछो नहीं, इसलिए सार खाने हमसे जलते रहते हैं। हैंडसम लोग जो आए हैं इन्हें बनाने के लिए, और वह भी हंसने लगता है। हा 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 हा।
और बोलता है वो कहाँ है जिसे देखिए सभी खाना खुद चाहते हैं कि हम वही बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ का सबसे मोस्ट चार्जिंग, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदा अभी तक आया नहीं, वह कहाँ रहा गया। सागर मुंह बनाते हुए राघव जी हंसते हुए बोलते हैं आकाश की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और सामने की तरफ इशारा कर देते हैं। आकाश बैठकर अपनी मीटिंग ले रहा था और साथ में सभी को देख भी रहा था। जो लोग खाना बनाने में बिजी थे तो किसी का खाना चल रहा था, तो किसी का हाथ चल रहा था, तो किसी के कपड़े गंदे हो रहे थे। आकाश को मन ही मन हंसी भी आ रही थी। कुछ ही देर में आकाश की मीटिंग खत्म हो जाती है और वह आकाश उतर किचन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ चांदनी की आंख खुलती है। तकरीबन 9 बजे घड़ी में देखती है कि 9 बजे बज रहे हैं। चांदनी उठकर फ्रेश होती है और सोचती है कि सब लोग कहाँ पर है। जैसी वह अपने कदम बाहर निकलती है तो बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है और अपने मन में बोलती है आज क्या हो गया, आज सारी जेंट्स किचन में क्या कर रहे हैं। अपनी होठों पर एक उंगली लगाकर कुछ सोचती है। तभी अचानक रवीना पीछे से आगे बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग दुल्हन भाभी, और देखती है उसकी भाभी कहीं धूम है तो चांदनी की नज़र का पीछा करती है और सामने जब रवीना देखते हैं वह भी खुश हो जाती है। चांदनी रवीना से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, किचन में क्या कर रहे हैं। फिर रवीना बताती है भाभी यह हमारे घर की प्रथा है कि करवा चौथ के दिन घर की लेडी से किचन में नहीं जाती। आज के दिन का सारा काम जेंट्स खुद करते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है जो हमारे घर में चली आ रही है और इसे सभी लोग फॉलो करते हैं। ये बात सुनकर चांदनी को बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत एक्साइटेड होती है, कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर सामने देखने लगती है जहाँ पर आकाश अपना कोट उतार कर सोफे पर रखता है और अपने हाथ शर्ट की लिप्स को फोल्ड करता है। किचन में खड़ा होकर पहले अप्रैल पहना है और खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। वह एक जेंटलमैन शेफ की तरह खाना बना रहा था जिसे देखकर चांदनी की आंखें बड़ी हो जाती है। इस वक्त आकाश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था, जैसे किचन के काम के लिए बिल्कुल ट्रेड हो। डियर फ्रेंड, आई हो आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हूँ। अभी तेरे आकाश और चांदनी में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत उभर रही है। आगे पढ़ते रहिए क्योंकि अभी और भी टेस्ट आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी चांदनी आकाश को छोड़कर चली अपने अतीत में। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।